हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको मैं बताऊंगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 6 और 4 नंबर के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक, तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है पहला। देखते हैं क्या है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, आगे आगे देखते हैं। आगे है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ठीक, अच्छा, यानी कि हमने क्या दे रखा है, दो घनाभ दे रखे हैं और दो कैसे घनाभ दे रखे हैं, हमें दोनों जोड़ करके यानी दोनों को मिला करके, यानी कि हमारे पास एक ये घनाभ है और दूसरा एक ये घनाभ, और इन दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया गया है। और इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या बताना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इधर क्या करेंगे, हम हल, हमने इधर लिख दिया हल। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। आगे हम ध्यान से देखें तो हम जानते हैं भाई, जब हम कोई एक घनाभ लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से हमने लिया ये घनाभ। ठीक, इसमें हम जानते हैं कि भाई घनाभ में प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और जो उनकी ऊंचाई वो क्या होती है, तीनों सेम होती है। यानी कि ये क्या होता है ए, ये भी हमारे क्या हो जाती है ए, और ये भी क्या होती है हमारे पास ए होती है। लेकिन हमारे पास इधर क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास दो घनाभ जुड़े हुए हैं आपस में। मतलब अगर हम देखें सही से ध्यान से तो ये क्या हमारे पास, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, जो कि क्या मैंने इसको मान लिया, जैसे मान लो चौड़ाई को हमने ए माना। ये हमारे पास क्या है, इसकी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई बोले तो ये हमारे पास ऊंचाई, इसको अपनी क्या मान लेंगे ए। अब यहाँ से और यहाँ तक ये क्या करें, इसकी लंबाई, जो क्या हो गया इसकी, ये भी ए हो जाएगी। ठीक, जब हम दो घनाभों को आपस में मिलाते हैं तो हम ध्यान से देखें तो उनकी ऊंचाई और चौड़ाई में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इनकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, जब हम दो घनाभों को मिलाएंगे, यानी कि एक घनाभ है दूसरा एक घनाभ, अगर हम देखो तो दोनों घनाभों की ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम रहेगी। कुछ परिवर्तन होगा तो वो होगा किसमें, हमारे में लंबाई में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि लंबाई एक और दूसरे घनाभ की लंबाई दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। इसका मतलब ए और ये दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी है। ठीक, जो परिवर्तन होगा हमारे किसमें होगा, वो उसके किसमें हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं इधर कि दिया है। सबसे पहले हमने जो दे रखा वो लिखते हैं। हमें क्या रखा है इधर कि दिया है, हम लिख लेंगे इधर पहले दिया है। क्या दे रखा हमें दिया है कि भाई घन दो घनों में से प्रत्येक का आयतन क्या कीजिए, और हमें दे रखा है कि आयतन दे रखा है कितना, हम लिख देंगे आयतन, आयतन आयतन बराबर हमें दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब भी हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हमें इसका ज्ञात करना है आगे। ठीक है जी, चलो करते हैं। आयतन बराबर होता है क्या, आयतन बोले तो ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू बराबर हमें कितना दे रखा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ए क्यू बराबर हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। ठीक, अब यहाँ पर आगे क्या कर लेंगे, इस क्यू को इधर सटाएंगे, बराबर से तो जाकर के क्या कर देगा, वर्ग चढ़ा देगा, ए बराबर ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ए बराबर रूट चलेगा। ठीक, अच्छा अब ये आ जाएगा इधर आगे 3। ठीक, इस तरीके से अब हम क्या देखें तो बराबर इसको देखते हैं। तो भाई ये 64 कितने का घनाभ है, 64 कितने का घनमूल है, अगर हम देखें तो 64 जो होगा ये घनमूल हो जाएगा हमारे पास कितने का, 4 का। ठीक, या मैं इसको आपको तोड़ के दिखा दूं ऐसा करके, कुछ देखो ये हो जाएगा ऐसा करके, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक, ऐसे करके, यानी कि घनाभ बोले तो एक यानी 3 का इसमें जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो 4 4 16 चौका 64, यानी कि हम क्या करेंगे, ए बराबर जो आ जाएगा हमारे पास सामने को आ जाएगा कितना, 4 निकलेगा, ए बराबर 4। ठीक, ए बराबर 4। आओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए बोले तो क्या होगा, देखिए इसकी क्या करें, ऊंचाई की बात करें, यानी कि ऊंचाई बराबर हम लिख देंगे क्या, ऊंचाई, हम देखें यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास, ऊंचाई बोले तो ए हो जाएगा। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो हो जाएगी हमारे पास वो भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें
तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4, क्या हो जाएगा परिवर्तन हो गया, क्योंकि चौड़ाई जो हमारी क्या हो जाएगी दोनों की, इस घनाभ की दोनों घनाभ क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी आपस में, a प्लस यानी कि 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a। ठीक, तो हम ये चाहे तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या फिर हम सीधे सीधे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप उसको 90 को जोड़ो तो भाई क्या होता है 2a यानी कि a प्लस a यानी कि 2a, तो हम लिख देंगे 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 क्या हो जाएगा 8, 2 गुणा 4 गुणा कितना हो जाएगा 8, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब हमारे पास ये सब कुछ क्या आ गया, हमारे पास ऊंचाई भी हो गई, चौड़ाई आ गई और लंबाई आ गई। अब हमें क्या चाहिएगा, अब हम आगे देखें तो हमें बताना इसमें से भाई प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या करेंगे घनाभ का क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल। आगे हम यहाँ करेंगे क्या, इसीलिए इसी तरह हम कर देंगे क्या कि प्राप्त, यहाँ लिखेंगे प्राप्त, प्राप्त घनाभ, घनाभ, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, तो हम जानते हैं वो क्या होता है बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो जगह हमारे पास हम यहाँ लिखते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो होगा 2L प्लस BH प्लस HL। ठीक, ये इसका क्या होगा सही फॉर्मूला होगा। अब हम क्या कर देंगे इन सबके मान धर देंगे, हम क्या कर देंगे कि भाई मान धर देंगे, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखें तो 2 एल का मान कितना, एल बोले तो ये हमारे पास क्या है, एल बोले तो ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो एल हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऊंचाई बोले तो क्या एल, ये हमारे पास चौड़ाई बी, और ये लंबाई बोले तो लंबाई बोले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एच, लंबाई ऐसा, ये हो जाएगा एच बी और ये एच। ठीक, ऐसा करके तो चलिए अब देखते हैं एल, एल कितना हमारे पास 8 गुणा बी कितना हमारे पास 4 प्लस बी 4 ऊंचाई 4। ठीक, मान धर देंगे इनके, तो फिर कुछ ऐसा करके गुणा सही से लिख लेते हैं आगे, प्लस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 गुणा 8, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं बराबर में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इसको यहाँ करते हैं इधर। ठीक, इधर देखते हैं अब क्या हो जाएगा, अगर देखें ध्यान से देखें तो ये इधर देखें 2 2 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक, अब क्या कर लेंगे, अब इन सबको हम क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे, सारा का क्या कर देंगे जोड़ यानी बराबर, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भैया 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 प्लस 16 प्लस प्लस 16, 10 की 0 7 और 1 8 80। ठीक, यानी कि भाई 32 दूनी 64 और 16 और जोड़ देंगे 10 और 7 और 1 8। ठीक, यानी कि 2 गुणा 80, 2 गुणा 80। ठीक, तो बराबर क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे 8 दूनी 16 बराबर कितना 160, 160 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा प्राप्त, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।